सवाल बरकरार है कि पहाड़ का अगला प्रधान कौन होगा और इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं तमाम मेहमान, तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और जो अपडेट आ रहा है पल पल वो भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बड़ा अपडेट यही है कि राजनाथ सिंह जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया वो देहरादून पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। मीनाक्षी लेखी भी देहरादून पहुंच चुकी हैं, रमेश पोखरियाल निशंक भी देहरादून पहुंच चुके हैं, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी पहुंच चुके हैं। विधानमंडल दल की बैठक में शामिल होने के लिए सभी लोग देहरादून पहुंच चुके हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिनको ऑब्जर्वर बनाया गया है उत्तराखंड का, वो पहुंच चुके हैं देहरादून। मीनाक्षी लेखी जो कि को ऑब्जर्वर हैं वो भी पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी पहुंच चुके हैं, रमेश पोखरियाल निशंक भी पहुंच चुके हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद हैं, वो भी विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए देहरादून पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह देहरादून पहुंचे, उनके साथ मीनाक्षी लेखी भी मौजूद हैं, दुष्यंत गौतम भी मौजूद हैं और अब से थोड़ी देर बाद विधायक दल की बैठक होगी। उसके बाद यह साफ हो जाएगा कि पहाड़ का अगला प्रधान कौन होगा, यानी पहाड़ को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर कौन सा चेहरा लीड करने वाला है। विधायक दल की बैठक के बाद यह तस्वीर साफ हो जाएगी। इससे पहले बैठकों का दौर चला, देहरादून से लेकर दिल्ली तक लगातार बैठकें चल रही थी और अब विधायक दल की बैठक के बाद तय होना है कि वो चेहरा कौन होगा जो कि पहाड़ का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। हमारे सहयोगी मेनका भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, साथ ही साथ हमारे सहयोगी सत्येंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र, मैं पहले आपके पास ही आऊंगा। अपडेट ये है कि राजनाथ सिंह पहुंच चुके हैं देहरादून। बिल्कुल बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में राजनाथ सिंह और जो मीनाक्षी लेखी है ये एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और कुछ ही क्षणों बाद वो इस होटल में पहुंचने वाली। अभी आप देख सकते हैं तमाम जो यहाँ पे जो नेता हैं वो नेता भी यहाँ पहुंचे हैं उनके स्वागत के लिए और यहाँ पे करीब आधे घंटे को यहाँ रुकेंगे, इस होटल में रुकेंगे और उसके बाद केंद्र जो पर्यवेक्षक है राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी वो यहाँ से निकलेंगे और जो बीजेपी का मुख्यालय है वहाँ पहुँचेंगे और वहाँ विधानमंडल की जो बैठक उसमें शामिल होगी और उसके बाद ही पता चल पाएगी कि आखिर में उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री कौन। जी ठीक है सत्येंद्र, आप बने रहे हमारे साथ सुनील नवप्रभात भी जुड़े हुए हैं, इसके अलावा अनूप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेनका लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोज रघुवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेनका, मैं आपके पास आऊंगा, आप भी डिबेट में शामिल हो जाइए, लेकिन उससे पहले एक अपडेट सुनील नवप्रभात से ले लेते हैं। सुनील, आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है इस वक्त की? देखिए अमित, जो अभी ताज़ा जानकारी है, राजनाथ सिंह ऑब्जर्वर और जो तमाम जो सांसद उनके साथ मौजूद हैं, जिसमें मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, वो जिस होटल में जाएंगे जहां पर अभी सत्येंद्र आपको अपडेट दे रहे थे, यहां पर एक छोटी मीटिंग प्रदेश के नेताओं से ले सकते हैं। अभी जो उस होटल में मौजूद हैं जिनकी वो मीटिंग लेंगे उनमें शामिल हैं प्रेमचंद अग्रवाल जो विधानसभा अध्यक्ष रहे पूर्व कैबिनेट में, खजानदास, रेखा आर्य, बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, बंशीधर भगत और बिशन सिंह चुफाल। ये नेता अभी इस होटल में पहुंच चुके हैं। इनके साथ एक छोटी सी मीटिंग, एक मुलाकात हो सकती है, लेकिन इस मुलाकात के भी मायने हैं। आप गौर से इस लिस्ट को देखिएगा, इसमें अधिकतर वो लोग हैं जो मंत्री रहे या फिर जिनकी मंत्री बनने की संभावनाएं लगातार जताई जा रही हैं, चर्चाओं में रही हैं। ठीक है। होटल में एक छोटी सी मीटिंग के बाद उसके बाद ये बीजेपी का स्टेट हेडक्वार्टर है जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर केंद्रीय ऑब्जर्वर पहुँचेंगे और जिस तरह से सत्येंद्र बता रहे थे अभी कि 5 बजे के बाद किसी भी समय नेता सदन का ऐलान किया जा सकता है। जी ठीक है। मेनका के पास चलते हैं, पल पल की अपडेट के लिए मेनका ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जितने भी घटनाक्रम वहां पर घट रहे हैं उसको बहुत करीब से देख पा रही हैं। मेनका, क्या कुछ घट रहा है इस वक्त वहां पर? अमित, इस वक्त मैं बीजेपी दफ्तर पर मौजूद हूं और यहां पर बीजेपी दफ्तर पर जो तमाम विधायक हैं, नेता हैं और उनके सपोर्टर हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। यहां पर चहल पहल बढ़ गई है। इंतजार चल रहा है राजनाथ सिंह का, ऑब्जर्वर मीनाक्षी लेखी को ऑब्जर्वर का। जैसा कि आपने भी बताया, हमारे सहयोगी ने बताया कि वो देहरादून पहुंच चुके हैं। अब होटल जाएंगे, होटल में थोड़ी देर रुकेंगे। शाम 5 बजे से यहां पर मीटिंग की शुरुआत होगी विधानमंडल दल की। 6:30 बजे तक वो मीटिंग होनी है और उसके बाद वो नाम सबके सामने होगा जिस नाम का इंतजार 10 मार्च के नतीजों के आने के बाद से ही हो रहा है। अब सवाल है कि आखिर कौन हो सकता है उत्तराखंड का, देवभूमि का अगला कप्तान, कौन होगा प्रधान इस प्रदेश का? तो इस सवाल का जवाब यहाँ बीजेपी की कई विधायकों से भी बात
हुई है, वो कह रहे हैं कि इस बार वो भी क्लूलेस है। जो तमाम विधायक, सांसद और पूर्व के मंत्री, उन्होंने अपनी अपनी बातें केंद्रीय नेताओं के सामने रख दी है, अपनी डिमांड और जो शंका उनके मन में वो भी रख दी है उन्होंने, लेकिन क्लूलेस है इस बार कि आखिर कौन होगा वो नाम जो केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से सुझाया जाएगा और आज के विधानमंडल दल में बैठक के बाद, उस दौरान चर्चा के बाद वो नाम सामने रखा जाएगा। और ये ठीक वैसा ही है जैसा त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, जब त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पर तीरथ सिंह रावत को चुना गया था, तब भी उनके नाम को लेकर चर्चा कहीं चर्चा नहीं थी, अचानक से उनका नाम सामने आया। फिर पुष्कर सिंह धामी, जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तब भी कुछ ऐसी स्थिति थी, यानी कि बीजेपी और प्रदेश में इस तरह की स्थिति पहले भी कई बार आती रही है। प्रचंड जीत के साथ पार्टी बहुमत में आई है, ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है पार्टी ने, और ऐसे में बहुत मुमकिन है कि जिस चेहरे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र में वो चेहरा, प्रदेश में जो चेहरा पुष्कर सिंह धामी, उसी चेहरे के साथ पार्टी चुनाव में उतरी थी, तो बहुत मुमकिन है कि ज्यादा समीकरण जो है उनके पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, और बहुत मुमकिन है कि रिपीट कर दे और कई सारी बातें उनके फेवर में जाती है। सबसे पहली बात, युवा चेहरा, क्लीन चेहरा और बहुत लोकप्रिय भी। जब मैं इससे पहले भी उत्तराखंड आई, यहाँ के लोगों से भी, जब स्थानीय लोगों से भी बातचीत, तो उनका भी यही कहना है कि एक युवा नेतृत्व प्रदेश को मिलना चाहिए। युवा प्रदेश, युवा नेतृत्व, यही नारा बीजेपी की तरफ से दिया भी गया था। तो उस चेहरे के तौर पर भी आम लोगों की भी पसंद पुष्कर सिंह धामी बनते दिख रहे हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर हम नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते जब तक कि नाम का ऐलान पार्टी की तरफ से ना हो, ऑब्जर्वर्स की तरफ से ना हो, क्योंकि बीजेपी कई बार क्या, ज्यादातर मौकों पर स्ट्रेंज करती रही है और चौंकाती रही है अपने फैसलों से चौंकाती रही बीजेपी। लेकिन ये तस्वीरें हम इनका दिखा रहे हैं दर्शकों को। राजनाथ सिंह जब जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे तब वहां उनका वेलकम किया गया। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम को आप देख पा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद हैं, माला राज्य लक्ष्मी जो कि सांसद हैं वो भी मौजूद हैं, और राजनाथ सिंह का यहां पर वेलकम किया गया। इसके बाद जौलीग्रांट एयरपोर्ट से सभी लोग निकल चुके हैं। मीनाक्षी लेखी भी देखिए आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं, प्रहलाद जोशी जो कि चुनाव प्रभारी हैं वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। अब ये सभी लोग होटल के लिए निकल चुके हैं, वहां पर बैठक होगी थोड़ी देर की और चर्चा की जाएगी। उसके बाद विधायक दल की बैठक के बाद यह साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड का अगला चेहरा कौन होगा, सीएम पद की कुर्सी पर कौन बैठेगा। वो काउंटडाउन भी हम आपके सामने चला रहे हैं। मुश्किल से 1.5 घंटे के आसपास का समय बचा है जब आपके सामने वो चेहरा सामने आ जाएगा। और ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जब होटल के भीतर सभी लोग प्रवेश कर रहे हैं। ये आप रमेश पोखरियाल निशंक को देख पा रहे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो कि इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। कल दिल्ली में जब बैठकों का दौर चल रहा था तो निशंक भी उस बैठक में शामिल थे, उनके आवास पर भी बैठक चल रही थी। एक बार फिर से सत्येंद्र से अपडेट ले लेते हैं जल्दी से। सत्येंद्र, हम तस्वीरों में देख पा रहे थे रमेश पोखरियाल निशंक होटल के भीतर प्रवेश कर गए हैं, और कौन कौन वहां पर पहुंच चुका है? बिल्कुल, अभी आपने देखा कि रमेश पोखरियाल निशंक यहाँ पहुँच चुके हैं, और तमाम विधायक, यानी कि जो वो विधायक हैं, जैसे हम बात करें जो पिछले सरकार के दौरान जो मंत्री थे वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, और वो अभी भी कुछ ही देर बाद जब यहाँ पे जो ऑब्जर्वर आएंगे उनके साथ उनकी छोटी मीटिंग है। जिस तरीके की सुनील लोप्रवात अभी जानकारी भी दे रहे थे। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले खजान दास यहाँ पहुँचे हैं, सुबोध उनियाल जो विधायक हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, और अभी कुछ ही देर बाद ये बताया जा रहा है कि कुछ ही क्षणों में यहाँ पे ऑब्जर्वर भी पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है, मैं मनोज जी के पास जाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अपडेट अनूप से ले लेते हैं।